दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक महामुकाबला आरसीबी और कोलकाता की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां केकेआर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा खासा स्कोर जरूर बनाया, लेकिन जब आरसीबी की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो विराट कोहली के तूफानी शतक ने केकेआर की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आरसीबी और केकेआर की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 57वां मुकाबला क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का आगाज टॉस के साथ हुआ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम केकेआर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसके बाद केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। दूसरी ओर आरसीबी के लिए नई गेंद संभाली अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने। सभी को उम्मीद थी कि शुरुआत में बल्लेबाज हमला करेंगे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने आते ही अपनी क्लास दिखा दी। पहला ओवर इतना शानदार रहा कि पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। हर गेंद पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया और चौके के साथ टीम का ओर अपना खाता खोला। अब बारी थी दूसरे ओवर की और गेंदबाजी करने आए जैकब डफी। यहां से मैच का रंग पूरी तरह बदलता नजर आया, क्योंकि स्ट्राइक पर मौजूद फिन एलन ने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद से उनका इरादा साफ था कि वह गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहते हैं। इस ओवर में फिन एलन ने शानदार टाइमिंग के साथ 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। इन बाउंड्रीज के चलते इस ओवर से कुल 14 रन आए, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार गेंद लेकर लौटे और उन्होंने मैच का पहला बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली गेंद पर फिन एलन ने फिर से अपना हमला जारी रखते हुए कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के पास अलग ही योजना थी। अगली ही गेंद पर उन्होंने बाहर जाती हुई शानदार डिलीवरी डाली। फिन एलन ने उस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लग गया और गेंद सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। इसी के साथ केकेआर को पहला बड़ा झटका लगा और फिन एलन सिर्फ 8 गेंदों में 28 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब केकेआर के लिए क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी, जिसके बाद चौथा ओवर लेकर फिर से जैकब डफी आए, लेकिन इस बार केकेआर के बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर अंकृश रघुवंशी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद 83 मीटर दूर जाकर स्टैंड्स में गिरी। दूसरी ओर कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अब पूरी लय में नजर आने लगे। उन्होंने ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर पहले शानदार चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 17 रन आए और एक बार फिर केकेआर ने मुकाबले में वापसी कर ली। इसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड। रहाणे ने यहां भी आक्रामक रुख अपनाया और ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका बटोर लिया, लेकिन हेजलवुड ने तुरंत वापसी की। अगली ही गेंद पर रहाणे ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में ऊंची गई और खुद जोश हेजलवुड ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ कप्तान अजिंक्य रहाणे की पारी समाप्त हुई। रहाणे ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए। अब केकेआर के लिए बल्लेबाजी करने मैदान पर आए कैमरन ग्रीन। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए रसिकदार। इस ओवर में अंकृश रघुवंशी ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने बाकी गेंदों पर रन गति को काबू में रखा। इस ओवर से केवल 7 रन आए और इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक केकेआर की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए थे। इसके बाद मुकाबला धीरे धीरे अपने मिडिल ओवर्स की तरफ बढ़ने लगा और अब 7वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर जोश हेजलवुड के कंधों पर थी, लेकिन केकेआर के बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे और बड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। ओवर की पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की
ताकि स्कोरबोर्ड भी चलता रहे और दबाव भी न बने। लेकिन फिर ओवर की तीसरी गेंद पर युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने गेंद की लाइन को जल्दी पढ़ा, बल्ले का फेस खोला और थर्ड मैन की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। हालांकि हेजलवुड ने इसके बाद शानदार वापसी की और बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन असली दबाव बना अगले ओवर में, जब गेंदबाजी करने आए अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। कृणाल ने आते ही अपनी स्पिन, गति में बदलाव और सटीक लाइन लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। क्रीज पर मौजूद अंगकृश, रघुवंशी और कैमरन ग्रीन कोई बड़ा शॉट खेलने की स्थिति में नजर नहीं आए। हर गेंद पर सिर्फ गैप ढूंढने की कोशिश हुई और बल्लेबाजों को एक एक रन लेकर ही संतोष करना पड़ा। इस पूरे ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी और सिर्फ 5 रन आए। आरसीबी अब धीरे धीरे मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आने लगी थी। अब केकेआर के बल्लेबाज हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जरूर निकाल रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि बड़े ओवर नहीं आ पा रहे थे। रन बन रहे थे, मगर गति उतनी तेज नहीं थी जितनी टीम चाहती थी। जिसके बाद 9वां ओवर लेकर एक बार फिर जैकब डफी आए। इस ओवर में भी अंगकृश रघुवंशी ने मौका मिलते ही गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। उन्होंने ऑफ साइड में शानदार चौका लगाकर अपना आत्मविश्वास दिखाया, लेकिन डफी ने बाकी गेंदों पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा। अब बारी थी 10वें ओवर की और गेंद एक बार फिर कृणाल पांड्या के हाथों में थी। शुरुआत की 3 गेंदों पर बल्लेबाज पूरी तरह शांत नजर आए। कृणाल लगातार लाइन बदल रहे थे और बल्लेबाजों को बड़े शॉट का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर चौथी गेंद पर अंगकृश रघुवंशी ने आखिरकार अपना धैर्य तोड़ा। उन्होंने शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। अब 10 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए थे। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए रसिक दार सलाम। लेकिन अब अंगकृश रघुवंशी पूरी तरह सेट हो चुके थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रसिक दार की गेंदों पर उन्होंने शुरुआत से ही अटैक करने का फैसला किया। पहले उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से शानदार चौका लगाया, जहां फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखता रह गया। इसके बाद अगली बाउंड्री पॉइंट के क्षेत्र में आई, जहां उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को गैप में डाल दिया। इन 2 चौकों ने केकेआर की रन गति को फिर से तेज कर दिया और आरसीबी के कप्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब 12वां ओवर लेकर फिर से कृणाल पांड्या आए, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर मौजूद कैमरन ग्रीन कुछ अलग ही मूड में नजर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने अपने लंबे कद और ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह जोरदार छक्का था और इसी के साथ केकेआर का स्कोर 100 रन के आंकड़े के पार पहुंच गया। जिसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने इस बार वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। लगातार 2 बाउंड्री के चलते कृणाल पांड्या के इस ओवर से कुल 14 रन आए और मैच का मोमेंटम एक बार फिर कोलकाता की तरफ झुकता नजर आया। लेकिन 13वें ओवर में आरसीबी ने जबरदस्त वापसी की। गेंदबाजी करने आए रसिक दार ने शुरुआत जरूर चौके के साथ की, क्योंकि कैमरन ग्रीन ने पहली ही गेंद को फाइन लेग की दिशा में सीमा रेखा के पार भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि अब ग्रीन बड़ा ओवर निकालेंगे, लेकिन रसिक दार ने तुरंत जवाब दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार अंदर आती हुई गेंद डाली, जिसे ग्रीन बिल्कुल समझ नहीं पाए। बल्ला और पैड दोनों गेंद से दूर रह गए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। कैमरन ग्रीन 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अब केकेआर की ओर से मैदान पर आए रिंकू सिंह और दूसरी तरफ अंगकृश रघुवंशी अपने शानदार अंदाज में खेलते रहे। जिसके बाद 14वां ओवर लेकर फिर जैकब डफी आए। ओवर की पहली 3 गेंदों पर डफी ने सिर्फ 1 रन दिया और ऐसा लग रहा था कि यह ओवर भी शांत रहेगा। लेकिन फिर अंगकृश ने गियर बदल दिया। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका लगाया और अगली ही गेंद पर सिंगल लेते हुए सिर्फ 32 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी स्वीपर कवर की दिशा में चौका लगाकर इस ओवर को शानदार अंदाज में खत्म किया। अब 15वां ओवर लेकर फिर कृणाल पांड्या आए। शुरुआत की 4 गेंदों पर उन्होंने अपनी स्पिन, फ्लैटर डिलीवरी और गति में बदलाव से बल्लेबाजों को बांध कर रखा, जहां सिर्फ 4 रन ही आए। लेकिन फिर 5वीं गेंद पर अंगकृश रघुवंशी ने कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। और इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक केकेआर की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना लिए थे। जिसके बाद 16वां ओवर लेकर एक बार फिर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड गेंद लेकर आए।
शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी इस ओवर को शांत रखने में सफल हो जाएगी, क्योंकि पहली 3 गेंदों पर केकेआर के बल्लेबाज सिर्फ 1 रन ही बना सके। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। ओवर की चौथी गेंद पर शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे अंगकृष रघुवंशी ने मौका मिलते ही अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने गेंद की लंबाई को जल्दी पढ़ा, शानदार कट शॉट खेला और गेंद थर्ड मैन की दिशा में सीमा रेखा के पार चली गई। इसके बाद हेजलवुड थोड़ा दबाव में नजर आए और ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रिंकू सिंह ने भी हमला बोल दिया। रिंकू ने गेंद की लाइन को पढ़ते हुए फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस तरह इस ओवर से कुल 13 रन आए और इसी के साथ केकेआर ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। केकेआर के बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट थे और हर गेंद पर रन बटोरने की कोशिश कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार समझदारी दिखाते हुए हर गेंद पर या तो सिंगल लिया या फिर तेज दौड़कर डबल निकाला। कोई जोखिम नहीं, लेकिन रन लगातार आते रहे। अब बारी थी 18वें ओवर की और गेंदबाजी करने आए रसिकदार। ये ओवर आरसीबी के लिए काफी अहम था और रसिकदार ने शानदार नियंत्रण दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने जरूर एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन इसके बाद रसिक ने बल्लेबाजों को कोई बड़ा मौका नहीं दिया। सटीक यॉर्कर, धीमी गेंदें और शानदार लाइन लेंथ के दम पर उन्होंने रन गति को पूरी तरह रोक दिया। इस पूरे ओवर से सिर्फ 7 रन आए, जो आरसीबी के लिए काफी राहत भरा पल था। जिसके बाद 19वां ओवर लेकर फिर से जोश हेजलवुड आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद रिंकू और अंकृष दोनों ने समझदारी दिखाते हुए लगातार सिंगल और डबल निकालना जारी रखा। कोई बड़ा जोखिम नहीं, लेकिन रन गति बनी रही। इस ओवर से कुल 10 रन आए। अब बारी थी पारी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ओवर की। गेंद फिर से भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी। सामने थे खतरनाक रिंकू सिंह, जो आखिरी ओवर में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार थे। ओवर के दौरान रिंकू ने मौका मिलते ही अपने हाथ खोले और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी और केकेआर के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी दिखाई और बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। शानदार यॉर्कर और धीमी गेंदों के दम पर उन्होंने रन गति को नियंत्रित रखा। इस ओवर से कुल 10 रन आए। इस तरह कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की समाप्ति तक 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया, जहां केकेआर के लिए अंगकृष रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों पर 71 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 29 गेंदों पर 49 रन की बेहतरीन पारी खेली। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए 193 रन का बड़ा लक्ष्य था, जिसके बाद आरसीबी की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई, जहां आरसीबी के लिए पारी की शुरुआत करने रन मशीन विराट कोहली और युवा विस्फोटक बल्लेबाज जैकब बेथल मैदान पर उतरे। दूसरी ओर केकेआर की तरफ से नई गेंद संभाली तेज गेंदबाज सौरभ दुबे ने। सौरभ दुबे ने शुरुआत से ही शानदार लय दिखाई। उनकी गेंदें कभी अंदर आ रही थीं तो कभी बाहर निकल रही थीं और खास तौर पर जैकब बेथल को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गेंद किस दिशा में जाएगी। कई बार बल्ला चला, लेकिन गेंद को छू भी नहीं सके। केकेआर के खिलाड़ी हर डॉट बॉल पर जोश में नजर आ रहे थे। पहले ओवर में सौरभ दुबे ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि आरसीबी सिर्फ 2 रन ही बना सकी। शुरुआत जरूर धीमी रही, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा और यहां से मैच का रंग पूरी तरह बदल गया। स्ट्राइक पर मौजूद विराट कोहली ने जैसे ही गेंदबाज की लय पकड़ी, उन्होंने अपना क्लासिकल अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर विराट ने अपने ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट के साथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। यह सिर्फ एक चौका नहीं था, बल्कि गेंदबाज के लिए चेतावनी थी कि अब किंग कोहली सेट हो चुके हैं। लेकिन विराट यहीं नहीं रुके। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ा, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर उन्होंने लगातार 3 शानदार चौके जड़ दिए। पहला चौका कवर के बीच से, दूसरा पॉइंट के ऊपर से और तीसरा मिड ऑन के पास से निकलता हुआ सीमा रेखा तक पहुंच गया। यह चौकों की हैट्रिक थी और स्टेडियम पूरी तरह विराट विराट के नारों से गूंज उठा। इस एक ओवर ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। वैभव अरोड़ा के इस ओवर से कुल 18 रन आए और आरसीबी ने साफ कर दिया कि वह इस लक्ष्य का पीछा करने पूरी तैयारी के साथ उतरी है। अब तीसरे ओवर में एक बार फिर सौरभ दुबे गेंद लेकर आए।
लेकिन इस बार स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथल बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। पहले ओवर में संघर्ष करने वाले बेथल अब पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। जैकब बेथल यहीं नहीं रुके, अगली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दी, एक शानदार कवर ड्राइव और दूसरा पॉइंट के ऊपर से। ऐसा लग रहा था कि अब केकेआर के गेंदबाज दबाव में आ चुके हैं। हालांकि सौरभ दुबे ने शानदार वापसी की और ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए। अब बारी थी चौथे ओवर की और यह ओवर मुकाबले का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी। पहली गेंद पर बल्लेबाजों ने 1 रन लिया, लेकिन फिर दूसरी गेंद पर कार्तिक त्यागी ने आरसीबी को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने तेज गति से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे जैकब बेथल पूरी तरह समझ नहीं सके। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और हवा में उछल गई। खुद कार्तिक त्यागी ने आगे बढ़कर आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ आरसीबी को पहला झटका लगा और जैकब बेथल 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल और उन्होंने आते ही साफ कर दिया कि वह रुकने वालों में से नहीं है। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए, एक चौका कवर के बीच से और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में। अब 5वां ओवर लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण। शुरुआत में नारायण ने शानदार नियंत्रण दिखाया। उनकी घूमती हुई गेंदों के सामने बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका नहीं मिल रहा था। विराट और पडिक्कल दोनों सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने में लगे हुए थे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ज्यादा देर तक शांत नहीं रहे। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। इसी के साथ आरसीबी का स्कोर 50 रन के आंकड़े के पार पहुंच गया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंद फिर से कार्तिक त्यागी के हाथों में थी। शुरुआत में त्यागी ने अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन विराट कोहली को ज्यादा देर तक रोकना आसान नहीं होता। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग लेग की दिशा में 79 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए थे। इसके बाद 7वां ओवर लेकर फिर से सुनील नारायण आए। इस बार उन्होंने अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी का पूरा नमूना पेश किया। लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हुए उन्होंने विराट और पडिक्कल दोनों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन आए और केकेआर ने थोड़ी वापसी की, जिसके बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कैमरन ग्रीन। ओवर की दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने लगातार सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और इस ओवर से कुल 10 रन बटोर लिए। वहीं फिर 9वें ओवर में स्पिनर अनुकूल रॉय ने शानदार गेंदबाजी की। उनकी घूमती हुई गेंदों के सामने विराट और पडिक्कल कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सके। आरसीबी की रन गति थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि 10वें ओवर में जब कैमरन ग्रीन दोबारा गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने एक बार फिर गियर बदल दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। इसके अलावा विराट ने इस ओवर में 3 शानदार डबल भी लिए और अपनी फिटनेस का नमूना पेश किया। इसी के साथ विराट कोहली ने सिर्फ 32 गेंदों पर अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इसी दौरान आरसीबी का स्कोर भी 100 रन के आंकड़े के पार पहुंच गया। अब आरसीबी को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 92 रन की जरूरत थी और दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन 11वें ओवर से आरसीबी के बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए कि अब मैच को धीरे धीरे अपनी तरफ मोड़ना है। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुकूल रॉय ओवर की दूसरी ही गेंद पर रन मशीन विराट कोहली ने अपने हाथ खोले और शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। विराट के इस शॉट ने केकेआर पर दबाव बना दिया और ओवर के अंत में देवदत्त पडिक्कल ने भी शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ते हुए इस ओवर का शानदार अंत किया। आरसीबी अब पूरी तरह लक्ष्य की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन अगले ही ओवर में मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण ने एक बार फिर अपनी अनुभवी गेंदबाजी का कमाल दिखाया। 12वें ओवर में नारायण ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं लगा सका। अब 13वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। ओवर की पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बैकफुट मूवमेंट दिखाया और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन विराट कोहली और पडिक्कल ने शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स का प्रदर्शन करते हुए लगातार सिंगल और डबल निकाले। इस ओवर से कुल 11 रन आए
और आरसीबी का दबाव लगातार बढ़ता गया। लेकिन 14वें ओवर में केकेआर ने जोरदार वापसी की। गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने आरसीबी को बड़ा झटका दे दिया। देवदत्त पडिक्कल ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही टाइम नहीं हुई और कवर पर मौजूद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ आरसीबी को दूसरा झटका लगा। देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों पर 39 रन की बेहतरीन पारी खेली। अब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। कार्तिक त्यागी ने इसके बाद भी शानदार गेंदबाजी जारी रखी और पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए, जिसके बाद 15वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। लेकिन विराट कोहली अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की शुरुआत ही विराट ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार चौका लगाकर की। इसके बाद उन्होंने गैप्स में रन भी निकाले और ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी ने 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे। अब 16वां ओवर लेकर फिर से सुनील नारायण आए और इस ओवर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने भी डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर आरसीबी के डगआउट में जोश भर दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर नारायण ने शानदार वापसी की। पाटीदार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और कवर पर अजिंक्य रहाणे ने आसान कैच पकड़ लिया। रजत पाटीदार 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब आरसीबी के लिए मैदान पर आए टीम डेविड। इसके बाद 17वां ओवर लेकर फिर अनुकूल रॉय आए, लेकिन इस बार विराट कोहली ने पूरी तरह हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का लगा दिया। इस ओवर से विराट ने अकेले 15 रन बटोरे और अब आरसीबी को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 21 रन की जरूरत थी। 18वें ओवर में कप्तान रहाणे ने फिर कार्तिक त्यागी पर भरोसा जताया। ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने मिड विकेट के ऊपर से 88 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि कार्तिक त्यागी ने शानदार वापसी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर टिम डेविड को आउट कर दिया। टिम डेविड सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा। अब जीत के लिए 12 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, जिसके बाद 19वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस ऐतिहासिक पारी का स्वागत कर रहा था। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर विराट ने कवर और पॉइंट के बीच से शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 9 रन आए। अब आखिरी 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर लेकर आए सौरभ दुबे। स्ट्राइक पर थे जितेश शर्मा और जितेश ने पहली ही गेंद पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ आरसीबी ने यह रोमांचक मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया, जहां विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों के असली बादशाह वही हैं। उन्होंने नाबाद 60 गेंदों पर 105 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और आरसीबी को यादगार जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।